हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है माइंडफुल कॉमर्स में। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देने जा रही हूँ जिससे कि आप अपने नेट का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने भी अपने नेट का पेपर कॉमर्स स्ट्रीम से दिया है और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने नेट के पेपर को क्वालिफाई कर लिया। हालांकि मैंने दूसरा अटैम्प्ट भी ट्राई किया क्योंकि मुझे JRF निकालना था और दूसरे अटैम्प्ट में मेरे दोनों ही क्लियर हो गए। अगर आप सब ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग के हम नेट को क्लियर नहीं कर सकते तो आप सब बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भी नेट का एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग के ही क्लियर किया है क्योंकि हम सब कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो जितने भी हमारे 10 यूनिट्स हैं उन सब के बारे में हमको नॉलेज होती है। बट NTA नेट इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता है क्योंकि कॉलेज में हम थियोरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और नेट का पेपर हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो जब भी कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो हमें एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम उसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगी कि आप कैसे अपने नेट के कॉमर्स पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करें। इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में पता पड़ पाए। और इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा क्योंकि वो ही आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन देगा। तो चलिए आइए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ कॉमन ट्रिक्स जो मैंने अपने लिए यूज़ किए थे नेट पेपर को क्लियर करने के लिए। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले हमें हमेशा पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट होता है और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो हम BCom MCom लेवल तक पढ़ के आ चुके होते हैं। ट्रिक नंबर 2, जब भी हम कोई यूनिट को पढ़ते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स के यूनिट को पढ़ते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हम उस यूनिट के सारे टॉपिक को पढ़ें और उसके बाद ही अगले यूनिट को पढ़ें। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे 2 टॉपिक इकोनॉमिक्स के, 2 टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट के, 2 टॉपिक अकाउंट्स के, 2 टॉपिक स्टैट्स के, 2 टॉपिक इनकम टैक्स के, तो हम कभी भी नेट का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा फोकस यही करना चाहिए कि पहले जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट के सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई करें और उसी यूनिट पे फोकस बनाए रखें और उन सारे टॉपिक्स की हम डिटेल स्टडी को करें। ट्रिक नंबर 3, जब हमारा एक यूनिट पूरा हो जाए तो हमें उससे रिलेटेड लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं UGC नेट में वो करने चाहिए क्योंकि उससे हमें ट्रेंड का पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उन MCQs के अंदर क्या क्या ऑप्शंस पूछे गए हैं, क्या हमने उन ऑप्शन से रिलेटेड कोई कंटेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो उसका भी हमें गूगल में सर्च मार लेना चाहिए ताकि हमें एक नॉलेज हो जाए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ट्रिक नंबर 4, जब भी हम रूटीन में जो भी हम पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था या उसके एक दिन पहले हमने क्या पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। बिना रिवाइज़ किए हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना रिवाइज़ किए आगे बढ़ेंगे तो हमें आज का तो याद रह जाएगा बट कल का जो है वो हम हमेशा भूल जाएंगे। एंड ट्रिक नंबर 5, हमेशा अपने स्टडी टाइम को ऐसे सेट कीजिए जिस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, आप बिल्कुल थके हुए ना हो। अगर आप बिल्कुल टायर्ड माइंड से पढ़ेंगे तो आप अपने पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। ये आज के सिंपल 5 ट्रिक्स थे नेट कॉमर्स पेपर को क्लियर करने के। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें पढ़ना किस तरह चाहिए, क्वालिटेटिव स्टडीज़ और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में क्या फ़र्क होता है और किस तरह की स्टडी हमारे नेट के एग्ज़ाम में काम आती है। और मैंने यूनिट 1 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। जिन्होंने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। उन वीडियोस को मैंने इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाला है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ईजीली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा जब आप इकोनॉमिक्स के यूनिट को अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे होंगे।
आने वाले टाइम में मैं जितने भी 9 यूनिट्स बाकी के बचते हैं उनके पेपर भी डालने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि ये आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन देगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।